गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं चंद्रकांता आज आपको कक्षा 8वीं से पाठ नंबर 7 अंतिम दौर 2 उसके बारे में समझा रही हूँ। बच्चों, इससे पहले हमने इसका एक भाग जो है वो अच्छी तरह से समझ लिया है। तो आज इसी पाठ का भाग 2 गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस सक्रिय, यानी गांधी जी ने जब कांग्रेस का नेतृत्व किया तो उनके कार्य किस तरह से थे वो मैं आपको समझा रही हूँ। तो बच्चों, आप सभी अपनी पुस्तक को खोल के बैठोगे, साथ साथ में पाठ पढ़ते जाओगे। नहीं तो ये आपके पास जो मोबाइल में आपको मैं दिखा रही हूँ फ़ोटो, इसे साथ साथ में आप खुद भी पढ़ोगे। गांधी जी ने पहली बार कांग्रेस के संगठन में प्रवेश किया और तत्काल उसके संविधान में पूरी तरह परिवर्तन ला दिया। यानी जब गांधी जी ने कांग्रेस में प्रवेश किया, कांग्रेस पार्टी में आए, तो उन्होंने उसका जो संगठन था, जैसे पहले काम होते थे, उनको जो है पूरी तरह से बदल दिया। उन्होंने उसे लोकतांत्रिक और लोक संगठन बनाया। यानी अब उसमें जो है उसे लोकतांत्रिक बना दिया, यानी कांग्रेस में सभी लोगों का हिस्सा हो, सभी लोग जो हैं उसमें पार्टी में मिलजुल कर के काम करें। इस तरह से उन्होंने एक लोक संगठन बनाया। अब उसमें किसानों ने प्रवेश किया और अपने नए रूप में वह एक विशाल किसान संगठन दिखाई देने लगा। इससे पहले क्या था कि कांग्रेस पार्टी में कुछ बड़े बड़े लोग जो थे, यानी कुछ कहते हैं ना कि बहुत पैसे वाले जो हैं वो लोग थे। लेकिन अब उसमें गांधी जी के आने के बाद कांग्रेस में किसानों ने भी प्रवेश किया, उसमें किसान भी लिए गए और एक वो कांग्रेस अब जो है एक विशाल किसान संगठन के रूप में दिखाई देने लगी। कांग्रेस पार्टी जो थी उसमें जो है सभी का अब जो है हिस्सा हो गया था, सभी उसमें भाग ले रहे थे और अपने अपने विचार प्रस्तुत करते थे, जिसमें मध्य वर्ग के लोग संख्या में छितरे हुए थे, लेकिन उनका जोर काफ़ी था। उसमें मध्य वर्ग के लोग भी थे जो कि कम थे। अब किसान ज़्यादा आ गए थे, उसमें उस पार्टी में किसान ज़्यादा शामिल हो गए थे और मध्य वर्ग के लोग कम थे। अब उसका खेती हर चरित्र बढ़ने लगा। औद्योगिक मजदूर भी उसमें आए, लेकिन अपने व्यक्तिगत हैसियत में, अलग से संगठित रूप में नहीं। अब जो है मतलब जब किसानों ने आया तो उसमें खेती हर चरित्र ही बढ़ने लगा। अब खेती के बारे में क्या करना है क्या नहीं करना है वे भी बातें होने लगी। वहाँ पे कारखानों में काम करने वाले मजदूर भी आ गए और अब अलग से वो उन्होंने कोई संगठन नहीं बनाया था, अलग से संगठित नहीं हुए थे, बल्कि उसमें कांग्रेस पार्टी में अब हर व्यक्ति जो है शामिल हो सकते थे। हर तरह के लोगों ने उसमें हिस्सा लिया था। इस संगठन का लक्ष्य और आधार था सक्रियता। अब जो कांग्रेस पार्टी बनी थी, यानी जो संगठन बनाया गया था, उसका आधार क्या था? सक्रियता, यानी काम करते रहना। ऐसी सक्रियता जिसका आधार शांतिपूर्ण पद्धति थी। अब पहले, इससे पहले क्या हुआ था, कांग्रेस पार्टी 2 दलों में विभाजित हो गई थी। एक दल था गरम दल, दूसरा नरम दल, जिसमें नरमी से शांतिपूर्ण काम किए जाते थे, और एक में जो है जिसमें गरम दल जो था वो बहुत जल्दी भड़क उठते थे नेता छोटी छोटी बात पे। अब जो था, अब इसका जो काम था, जो गांधी जी ने संगठन बनाया था जिसमें किसान और औद्योगिक मजदूर भी शामिल थे, वो सारा काम करने का तरीका क्या था? शांतिपूर्ण पद्धति, यानी शांति से काम करना था। अब तक जो विकल्प थे उसमें या तो केवल बातचीत करना और प्रस्ताव पारित करना था, अथवा हिंसक कार्यवाही करना। यानी अब तक जो भी काम हो रहे थे कांग्रेस पार्टी में, वो कैसे, उसमें ये होता था कि हम आपस में बातचीत कर लेते थे, प्रस्ताव रख दिया, फिर प्रस्ताव पारित हो जाता था। इस तरह से हिंसक कार्यवाही हो जाती थी। कई बार वो कामों को करते करते आपस में झगड़ा भी कर लेते थे, उग्र रूप धारण कर लेते थे। इन दोनों तरीकों को एक तरफ हटा दिया और हिंसा की विशेष रूप से निंदा की गई। अब क्या था कि ये जो काम होते थे ना, कि पहले बातचीत की फिर प्रस्ताव पारित कर दिया, अब इन दोनों को एक तरफ हटा दिया गया और हिंसा की विशेष रूप से निंदा की गई। यानी गांधी जी अहिंसावादी थे और वो कोई भी काम हिंसा से करने के पक्ष में नहीं थे। अब कांग्रेस की मूल नीति के खिलाफ था। अब जो हिंसावादी
लोग थे वो कांग्रेस की मूल नीति के खिलाफ था कि कांग्रेस के जो भी कार्य होंगे उसमें हिंसा का कोई स्थान नहीं होगा। काम करने का एक नया तरीका निकाला गया जो पूरी तरह शांतिपूर्ण था। अब काम करने का जो तरीका निकला मतलब शांति से सारे काम करने होंगे, उसमें कोई भी उग्र रूप धारण नहीं करेगा, कोई लड़ाई झगड़ा या किसी बात पे नहीं हो। लेकिन जिस बात को गलत समझा जाता था उसके आगे सिर झुकाना मंजूर नहीं किया गया। इन सब बातों के होते हुए भी जो बात गलत है तो फिर हम बिल्कुल ऐसे नहीं है कि सिर झुका करके उस गलत बात को भी मान लेंगे, ऐसा भी नहीं था। परिणाम स्वरूप इस प्रक्रिया में होने वाली जो पीड़ा और कष्ट थे उन्हें खुशी से स्वीकार किया गया। अब जब हम शांतिपूर्ण काम करते हैं तो कई बार क्या होता है, उससे हमें कष्ट भी होता है और पीड़ा भी होती है, हम दुखी भी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी उसे जो है खुशी खुशी स्वीकार कर लिया गया। गांधी जी विचित्र प्रकार के शांतिवादी थे। वे बिल्कुल शांति से काम करना पसंद करते थे। वे गतिशील ऊर्जा से भरे सक्रिय व्यक्ति थे, यदि मतलब हमेशा काम करते रहते थे, उनमें बड़ी ऊर्जा भरी हुई थी, कभी भी वो थकते नहीं थे और काम करने में पीछे नहीं हटते थे। उन्होंने न कभी भाग्य से हार मानी, न ऐसी बात के सामने सिर झुकाया जिसे वे बुरा समझते थे। मतलब उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी, कभी भी काम अपने भाग्य पे नहीं छोड़ा कि जो कुछ मेरे भाग्य में लिखा हुआ है वही होगा, जो जिसके भाग्य में होता है उसको वही मिलता है, तो इसके लिए हम काम ही करना छोड़ दें। यानी वो हार नहीं मानते थे और ऐसी बात के सामने सिर भी नहीं झुकाते थे जिसे वे बुरा समझते थे। जो उनके लिए बात गलत थी या जो बुराई है तो उसको वो ऐसे नहीं है कि चुपचाप से उस बात को भी मान लेते थे, ऐसा नहीं था। उनमें मुकाबला करने की भरपूर शक्ति थी, गरचे वे ऐसा शांतिपूर्ण और शिष्ट ढंग से करते थे। वो हर काम को मतलब शांतिपूर्ण तरीके से करते थे, चाहे उसके लिए किसी से भी मुकाबला करना पड़े, उसमें पूरी शक्ति से मुकाबला करते थे, लेकिन उसमें हिंसा को नहीं आने देते थे। वो चाहते थे भी जो भी काम हो शांतिपूर्ण तरीके से हो जाए तो अच्छा है। सक्रियता का आह्वान दोहरा था। अब काम करने के दो तरीके थे, मतलब दोहरा था, रूप दोहरा था। जाहिर है कि विदेशी शासन को चुनौती देने और उसका मुकाबला करने की सक्रियता तो थी ही। अब एक तो काम हमें क्या करना था, गांधी जी ने लोगों से क्या बताया कि एक काम हमें ये करना है कि विदेशी शासन को चुनौती देनी है, उसका मुकाबला करना है, उससे देश को आज़ाद करवाना है। और अपनी खुद की सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध की सक्रियता भी थी। और दूसरा यानी हमारे देश में जो सामाजिक बुराइयां हैं, जो समाज में बुराइयां फैली हुई हैं, उनके विरुद्ध भी हमें आवाज़ उठानी है, काम करना है। तो ये दो बातें थी, दोनों तरह से काम करना था। एक तो विदेशी शासन के खिलाफ उनसे मुकाबला करना था, दूसरा अपने समाज में फैली बुराइयों को भी दूर करना था। कांग्रेस के मुख्य आधार थे राष्ट्रीय एकता, जिसमें अल्पसंख्यकों की समस्याओं को हल करना और दलित जातियों को ऊपर उठाने के साथ छुआछूत के अभिशाप को ख़त्म करना शामिल थे। अब क्या बता रहे हैं इसमें कि कांग्रेस का मुख्य आधार क्या था कि राष्ट्रीय एकता, पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में बांधना और इसके लिए अल्पसंख्यकों की समस्याओं को हल करना। यानी जो दलित जातियां थीं, जो उनके साथ भेदभाव होता था, उन्हें अछूत माना जाता था, तो उस छुआछूत के समस्या को ख़त्म करना था। और इसीलिए यदि सब लोग आपस में एक होकर के रहेंगे तभी तो राष्ट्रीय एकता बढ़ेगी। तो ये गांधी जी ने इसके लिए पूरा प्रयत्न किया। गांधी जी अंग्रेजी शासन की बुनियादों पर चोट की गांधी जी ने अंग्रेजी शासन की बुनियादों पर चोट की। उन्होंने कहा खिताब छोड़ देने चाहिए। गरचे कम लोगों ने खिताब छोड़े, लेकिन अंग्रेज़ों द्वारा दिए गए इन खिताबों के लिए आम जनता में इज्जत समाप्त हो गई और वे पतन के प्रतीक बन गए। अब गांधी जी ने क्या कहा लोगों से, उन्होंने जो अंग्रेज़ों ने जो अंग्रेजी शासन में जो भी खिताब दिए गए हैं उन्हें छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इन खिताबों के लिए आम जनता में जो है इज्जत समाप्त हो गई है। और वो क्योंकि जो खिताब दे दिए जाते थे तो वो जो है उसके बाद क्या होता था
उन्हें ऐसा लगता था कि अंग्रेज़ों के साथ उन्हें अंग्रेज़ों का साथ देना चाहिए, उनके लिए ये करना चाहिए, उनके लिए वो करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने उसे सम्मानित कर दिया था। इसीलिए वो जो है वो ही प्रतीक, पतन के प्रतीक बन गए थे। फिर नए मापदंड और मूल्य स्थापित हुए। वायसराय के दरबार और रजवाड़ों की शान शौकत जो इतनी अधिक प्रभावित करती थी, बेहद उपहासास्पद, अभद्र और शर्मनाक लगने लगी थी। अब मतलब ये जो खिताब दिए गए थे उन्हें, ये जो इन्हें सम्मानित किया गया था, तो वो क्या अब क्या लगने लगा था, जैसे कि वहाँ हमारा मजाक उड़ाया जा रहा हो। दरबारों और रजवाड़ों की जो शान शौकत इतनी थी कि वो हमें छोटा सा मतलब खिताब देकर के सम्मानित कर देते थे। उसके बाद ऐसा लगने लगा था जैसे हमारा मजाक ही उड़ाया जा रहा हो। वो हमें शर्मनाक लगने लगी, यानी शर्म आने लगी थी, क्योंकि वह आम जनता की गरीबी और कष्टों से घिरी हुई थी। मतलब वो जो लोग ऐसा काम कर रहे थे दरबारों में और रजवाड़ों में, तो इससे ऐसा लगने लगा था कि ये हमारे लोग जो हैं इसी गरीबी और कष्टों से घिरे हुए हैं, और वो जो है अंग्रेज़ लोग हैं वो जो है कितनी मस्ती में शान शौकत से रह रहे हैं और हमारा बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते। हिंदुस्तानी जो थे वो बहुत गरीब थे, कष्टों से घिरे हुए थे, और लेकिन वो खुद जो है बड़ी शान शौकत की ज़िंदगी जी रहे थे। धनी लोगों ने भी कम से कम ऊपरी तौर पर, उनमें से बहुतों ने सादा रहन सहन अपना लिया। जब खिताब वापस लौटा दिए गए अंग्रेज़ों को, और तब वो जो धनवान लोग थे वो भी क्या हो गए, अब उन्होंने, बहुत से लोग जो है बिल्कुल सीधा साधा जीवन जीने लग गए थे। वेशभूषा में भी उनमें और मामूली लोगों में कोई अंतर नहीं रह गया था। तो अब क्योंकि उन्होंने भी अंग्रेज़ों का साथ छोड़ दिया था, तो आम जनता के साथ मिलकर के रहने लग गए थे। अब उनकी वेशभूषा भी वैसी, मतलब पहनावा भी वैसा हो गया था। अब उनका आपसी भेदभाव, जो बड़े छोटे का भेदभाव था, वो मिट गया था। कांग्रेस के पुराने नेता जो एक अलग और ज़्यादा निष्क्रिय परंपरा में पले थे, इस नए तौर तरीक़ों को आसानी से नहीं अपना सके, और आम जनता की इस उठान से उन्हें परेशानी हुई। अब कांग्रेस के जो पुराने नेता थे ना, तो वो क्या थे, वो निष्क्रिय परंपरा में पले थे, मतलब कुछ काम नहीं करते थे, मतलब आराम ही करते रहते थे और सिर्फ अंग्रेज़ों का साथ दिया और मज़े करते थे, यानी ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते थे। और जब ऐसा हुआ, अब कांग्रेस की बुनियादी बातों में बदलाव ला दिया गया, गांधी जी ने बदलाव लाया, तो मतलब खिताब भी लौटा दिए, काम भी ऐसे करना, उसमें सक्रियता आई, तो इन तौर तरीक़ों को वो जो नेता थे वो आसानी से नहीं अपना सके थे। ठीक है, अब जब आम जनता है वो कांग्रेस में शामिल हो गई, तो इससे उन्हें बहुत परेशानी हुई। लेकिन जो हवा पूरे देश में बही, इन लोगों में भी उसका नशा कुछ दूर तक भर गया। लेकिन जब इन्होंने भी देखा भी अब सभी लोग जो हैं मिलजुल कर के काम कर रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीक़ों से काम कर रहे हैं, अब कांग्रेस में जो है आम जनता का प्रवेश हो ही गया है, तो ये भी जो है उसमें फिर मतलब इंटरेस्ट लेने लगे, मतलब इनका नशा दूर तक भर गया, यानी ये भी उसमें फिर शामिल हो गए। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। इसके आगे का जो भाग है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। थैंक यू।